हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यूटी के बारे में देखेंगे कि कंटिन्यूटी क्या होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे बेसिक कंसेप्ट जिसका यूज होने वाला था कंटिन्यूटी में, लेकिन उसमें से कुछ और कंसेप्ट बाकी रह गया है जिसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद शुरू करेंगे इसी वीडियो में कंटिन्यूटी। ओके, तो आइए देखिए कुछ कंसेप्ट जो बाकी रह गया है जिसका डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे कंटिन्यूटी में। लिमिट x टेंस टू 0। देखिए ये कुछ फार्मूला बाकी रह गया है जिसका डायरेक्टली यूज होगा कंटिन्यूटी में, उसको देख लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू होता है 1। समझ लीजिए, फार्मूला को ध्यान से समझिए। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू होता है 1। मीन्स क्या, यहाँ पर देखिए x टेंड कर रहा है 0, यहाँ पर ये कुछ भी टेंड कर रहा है, यहाँ पर ये कुछ भी टेंड कर सकता है, बट ये x जो है वो आपका टेंड करना चाहिए 0, तब इसका वैल्यू होता है 1। अगला फॉर्मूला है लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x इक्वल टू होता है आपका 1। लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। देखिए यहाँ पर जो x 0 टेन कर रहा है ये कुछ भी टेन करे, बट यहाँ पर जो x देख रहे हैं ना आप, x देख रहे हैं ये टेन करना चाहिए 0, तब वैल्यू होता है 1। लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू होता है 1। लिमिट x टेंस टू 0 b का पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो इसका वैल्यू होता है log b जिसका बेस e होता है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ln b। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 फार्मूला है जिसका अगर जरूरत पड़ेगा कंटिन्यूटी में तो हम लोग इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, आगे हम लोग शुरू करते हैं कंटिन्यूटी। देखिए एक और चीज़ आपको याद दिला दे रहा है कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे टेंस टू के बारे में, मीन्स x टेंस टू a। ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि टेंस टू का मतलब होता है जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा। मीन्स x टेंस टू a को आप नहीं लिख सकते हैं x इक्वल टू a। ये बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में कंफ्यूज होगा कि x टेंस टू a क्या x इक्वल टू a के बराबर लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, x टेंस टू a का मतलब होता है जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा। इसको x इक्वल टू a नहीं लिख सकते हैं। x इक्वल टू a का मतलब क्या हुआ कि उस पॉइंट को अगर आप फंक्शन में रखते हैं तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, बट अगर x टेंस टू a मीन्स यहाँ से a का वैल्यू अगर आप रखते हैं फंक्शन में तो वहाँ से जो वैल्यू मिलेगा वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगा, जस्ट बड़ा वैल्यू मिलेगा या जस्ट छोटा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी, देखिए कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? संतता। संतता या इसको कह सकते हैं सांतत्य। संतता या संतत्य, ये होता क्या है आइए इसको समझते हैं, और बहुत ही अच्छा से हम आपको बताने वाले हैं। आप सिर्फ ध्यान से देखिए और इसका नोट्स बनाते जाइए। देखिए संतता मीन्स संतत्य, संतता कहिए या संतत्य कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। देखिए कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? देखिए कंटिन्यूटी का स्टडी हम लोग दो तरीक़ा से करेंगे, एक होगा है ग्राफिकली और दूसरा होता है एनालिटिकली। तो एनालिटिकली का मतलब क्या होता है? ग्राफिकली तो आप जानते हैं कि उस फंक्शन का कोई भी फंक्शन दिया गया होगा तो उसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर देंगे और उससे हम लोग पता लगाएंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। एनालिटिकली क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन को अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं, जैसे कि फार्मूला का यूज करते हुए सॉल्व करते हैं, उसी टाइप से एनालिटिकली भी हम लोग कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली ऐसे आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है,
वैसे अगर 1 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो आप ग्राफिकली जल्दी से देख सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है। देखिए, एक सूरा आपको नया चीज देखने को मिल रहा होगा। जी हाँ, यही है आपका कंटिन्यूटी। एक सूरा मीन्स क्या होता है कि देखिए, कोई भी अगर वर्क अगर आप एक सुर में कर रहे हैं, कोई भी वर्क कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसको एक सुर में कर रहे हैं तो वही होता है आपका कंटिन्यूटी। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देखिए, ये अक्सर गांव में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि किसी बच्चे को 1-2 घंटा का वर्क दे दीजिए और आप ध्यान से देखिए, उस वर्क को अगर वो कंप्लीट कर देता है लगातार, तो आप उसको क्या कहते हैं? क्या बच्चा है भाई, ये तो एक सुर में ही काम कर दिया, एक सुर में इस वर्क को कंप्लीट कर दिया। तो बस कोई भी वर्क अगर एक सुर में करते हैं तो वही होता है आपका कंटिन्यूटी। ठीक है, तो इसका कुछ मीनिंग है जिसको बता देते हैं। कंटिन्यूटी मीन्स स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस। देखिए, याद रखेंगे, सिंपल कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूटी मीन्स होता है स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस। मीन्स आप इसको लिख सकते हैं, संतता का मतलब निरंतर होने की अवस्था। संतता का मतलब क्या होगा? निरंतर होने की अवस्था। ठीक है, देखिए, अगर हम लोग को ग्राफिकली दिखाना हो कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, अगर हम लोग को ग्राफिकली पता करना हो कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, उसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसे पता लगाएंगे कि वो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है? तो देखिए, फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। Function is called continuous if its graph of function is not broken। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो इसके बारे में हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है? तो सिंपल याद रखेंगे कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर वो टूटा हुआ नहीं हो, मीन्स भंग नहीं हो, कंटिन्यू हो, उसका ग्राफ कंटिन्यू हो, मीन्स समझ रहे हैं ना? तो यही होता है, अगर ग्राफिकली किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी अगर आप चेक करते हैं तो उसका जब भी ग्राफ खींचेंगे तो वो ब्रोकन नहीं होगा, टूटा हुआ नहीं होगा। मीन्स आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ अगर आप जहाँ पर भी कलम रख कर खींचना स्टार्ट करेंगे तो बिना कलम उठाए हुए उस फंक्शन का ग्राफ आप खींच सकते हैं, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। समझ गए? तो बिना कलम उठाए हुए अगर किसी फंक्शन का ग्राफ आप खींच पा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस होता है। तो ग्राफिकली मतलब यही होता है कि अगर हम लोग को पता करना हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो कलम रखिए और उसका ग्राफ खींचना स्टार्ट कीजिए। अगर बिना कलम उठाए हुए उस फंक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, फलन को संतत कहा जाता है यदि उस फलन का ग्राफ टूटा हुआ
नहीं हो, यदि उस फलन का ग्राफ टूटा हुआ नहीं हो तो उस फलन को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस फलन। ठीक है, अगर कोई भी आपसे पूछ रहा है कि आप थोड़ा सा ग्राफिकली बताइए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो आप सिंपल भाषा में बताएंगे कि अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसका ग्राफ टूटा हुआ नहीं होगा, मीन्स ब्रोकन नहीं होगा। आगे देखते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। अगर मान लीजिए कि अगर ग्राफ टूटा हुआ मिल रहा है, मीन्स क्या, किसी फंक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं और वो ब्रोकन हो जा रहा है, तो जहाँ पर ब्रोकन होगा उसको हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ऑफ ए पॉइंट। मीन्स क्या, उस पॉइंट पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ खींच रहे हैं, अगर वो ग्राफ ब्रोकन हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ graph of function, if graph of function is broken, then it is called discontinuous discontinuous means क्या होगा, not continuous। आप लिख सकते हैं नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इफ ग्राफ ऑफ फंक्शन इज ब्रोकन, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ब्रोकन हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन। यदि किसी फलन का ग्राफ टूटा हुआ हो तो उस फलन को असंतत फलन कहा जाता है। जिस फलन का ग्राफ अगर टूट गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतत फलन। ठीक है, इसको नोट किया जाए जल्दी से। अब देखते हैं हम लोग कुछ फंक्शन का ग्राफ। जैसे कि देखिए y = sin x, ये आपका एक फंक्शन दिया गया है। ऑलरेडी जो ग्राफ है वो 11th क्लास में टोटल पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी हम लोग फंक्शन लेंगे उसका डायरेक्टली ग्राफ खींचेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि इसका ग्राफ जो है आपका ब्रोकन नहीं है, मीन्स क्या, कंटिन्यू है, लगातार है। आप देखिए ध्यान से, y = sin x, ये आपका ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, इसका हम लोग खींचते हैं ग्राफ। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए इसका ग्राफ देखिए, जब इसका ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीका से होता है। देख रहे हैं, तो ये जो ग्राफ है वो y = sin x का ग्राफ है, मीन्स क्या, ये sin x फंक्शन का ग्राफ है। तो आप देख रहे हैं कि जब इसका आप ग्राफ खींचे, जहाँ पर भी कलम रख दीजिए, कहीं पर भी कलम रख दीजिए और इसका ग्राफ आप खींच कर देखिए, बिना कलम उठाए हुए इसका ग्राफ आप खींच सकते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है वो इतना ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं एक पीरियड का ग्राफ, और यही सेम ग्राफ आपका ये रिपीट करते जाता है इन्फिनिटी तक। और यही देखिए यहाँ से, ये एक पीरियड का ग्राफ है, यही ग्राफ आपका रिपीट करता है -∞ तक।
मीन्स अगर sin x का अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो वो कहीं पर भी ब्रोकन नहीं होगा, वो कंटिन्यू होगा। तो ये जो फंक्शन है वो क्या है आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। मीन्स y इक्वल टू साइन एक्स क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, और कंटिन्यूअस जो है वो कहाँ है अपने डोमेन में है। मीन्स क्या x के वैल्यू को डोमेन बोलते हैं, तो ये x पर कंटिन्यू क्या है आपका कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लिख सकते हैं, देखिए आप इसको लिख सकते हैं ग्राफ is not broken, graph is not broken in x belongs to माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ध्यान से देखिए इसका ग्राफ जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ब्रोकन नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। इसलिए देयरफॉर sin x is continuous function, sin x is continuous function, x belongs to माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो sin x जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूस फंक्शन है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। समझ गए? तो यही होता है आपका ग्राफिकली। अगर किसी फंक्शन का अगर ग्राफ आप खींचते हैं और बिना कलम उठाए हुए अगर उसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। आइए एक और एग्जांपल को देखते हैं। fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, यानी fx कहिए या y कहिए दोनों का मतलब एक ही होता है। fx इक्वल टू दिया गया है मॉडुलस ऑफ x। अब इसका हम लोग को ग्राफ खींचना है। देखिए इसका जब ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीका का होता है। इसका ग्राफ ऐसे होता है, देखिए भी आकार का होता है। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ भी आकार का होता है। देखिए ऐसे होता है इसका ग्राफ। तो आप देख रहे हैं कि जब भी ये मॉडुलस फंक्शन का जब आप ग्राफ खींचेंगे तो ये आपका फंक्शन मीन्स मॉडुलस फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में टूटा हुआ नहीं मिलेगा आपको। मीन्स क्या, आप जैसे ही इस फंक्शन का ग्राफ कलम रख कर और खींचना स्टार्ट करेंगे तो बिना कलम उठाए हुए इस फंक्शन का ग्राफ को आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये भी फंक्शन जो है मीन्स मॉडुलस फंक्शन वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये भी कैसे जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मीन्स क्या, ग्राफ इज नॉट ब्रोकन इन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में इस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ भी ब्रोकन नहीं है। देयरफॉर मॉडुलस ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। मीन्स क्या, मॉडुलस फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफिकली बता सकते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, अगर है तो कब है और नहीं है तो क्यों नहीं है। समझ गए? अगर किसी फंक्शन का ग्राफ टूटा हुआ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ टूट गया, ग्राफ खींचने के क्रम में कहीं भी कलम उठ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो डिसकंटिन्यूअस है। तो ग्राफिकली अगर कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि किसी फंक्शन का ग्राफ खींचेंगे तो बिना कलम उठाए हुए अगर उसका ग्राफ खींच पा रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर कहीं पर भी कलम उठ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए हम लोग को जो क्वेश्चन मिलेगा 12th बोर्ड के लिए वो एनालिटिकली मिलेगा। ठीक है, विश्लेषणात्मक तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा और उसी को आपको सॉल्व करना है। तो आपको बताए थे कि हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, हम लोग को एनालिटिकली सॉल्व करना है। तो एनालिटिकली में क्या होगा कि कोई फंक्शन दिया गया होगा और बगल में कोई पॉइंट दिया होगा और कहेगा कि चेक कीजिए कि इस पॉइंट पर ये दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं।
तो ये हम लोग को दिखाना है, सॉल्व करना है कि कैसे हम लोग दिखाएंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अगर कोई भी फंक्शन अगर आपको दिया गया होगा f(x) बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ध्यान से देखिए, ये एक फंक्शन दिया गया होगा और एक पॉइंट दिया गया होगा। ठीक है, एक फंक्शन दिया गया होगा और एक पॉइंट दिया गया होगा, और हम लोग को ये पता करना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो ग्राफिकली तो आप जानते हैं कि अगर इस फंक्शन का ग्राफ खींचते तो ग्राफ ब्रोकन नहीं होता यदि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तो फंक्शन का ग्राफ जो है ब्रोकन कर जाएगा, मीन्स क्या, ब्रोकन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हम लोग को कोई फंक्शन दे देगा और कोई पॉइंट दे देगा, और हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन होता है, देख लीजिए, इफ लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू fa, ध्यान से देखिए, लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू fa। fa का तो मतलब समझ रहे हैं कि कोई भी फंक्शन दिया गया होगा और कोई पॉइंट दिया गया होगा, तो fa उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए उस पॉइंट को उस फंक्शन में पुट कर देते हैं तो हम लोग का वैल्यू निकल जाता है। और लिमिट x टेंस टू a का मतलब ही समझ गए हैं कि x टेंस टू a का मतलब होता है जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा। तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) इक्वल टू fa। देखिए, इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल टू fa। तो लिमिट x टेंस टू a f(x) को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि x टेंस टू a का मतलब होता है जस्ट बड़ा या जस्ट छोटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, लिमिट x टेंस टू a प्लस 0 f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 इक्वल टू fa। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीका से अगर आप लिखकर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो याद रखेंगे कि कोई भी अगर फंक्शन दिया गया होगा और कोई पॉइंट दिया गया होगा, हम लोग को चेक करना होगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो देखिए, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। ओके, अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई भी इसमें से कोई भी अगर इक्वल नहीं हुआ तो वो फंक्शन हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो आपको बताए थे, इसमें एक और फार्मूला, इसको लिख सकते हैं आप, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h इक्वल टू fa। ठीक है, हम आपको बताए थे कि अगर कोई पॉइंट दिया गया होगा तो इससे जस्ट बड़ा नंबर यानी आपका a प्लस हो जाएगा, या a प्लस 0 होगा, या a प्लस h होगा। इससे जस्ट छोटा तो a माइनस, या a माइनस 0, या a माइनस h। तो ध्यान से देखिए, इसी तीनों पॉइंट को हम बारी बारी से लिखे हुए हैं। लिखने का तरीका अलग अलग है लेकिन सबका मीनिंग आपका एक ही होगा। लिमिट x टेंस टू a प्लस, या लिमिट x टेंस टू a प्लस 0, या लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 या a प्लस 0, जो भी चीज़ लिख रहे हैं सबका मतलब आपका एक ही होगा। समझ गए? तो देखिए, किसी पॉइंट पर अगर हम लोग को कंटिन्यूटी को पता करना है तो हम लोग क्या पता करेंगे, कैसे पता करेंगे, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे
राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस पॉइंट पर वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो वो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर कोई भी एक इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। निकालने के लिए ये आपका तीनों चारों तरीका है। किसी भी तरीका से आप जब निकालेंगे, चेक करेंगे, तो किसी भी तरीके से निकालेंगे तो आपका आंसर सही ही आएगा। ठीक है, बहुत सारे बुक में बहुत सारा तरीका से यूज करते हुए आपका क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जैसे देखिए, किसी बुक में ऐसे यूज किया होगा, किसी बुक में a+0 करके यूज किया होगा, किसी बुक में h → 0 करके यूज किया होगा। लेकिन एक और हम बात बता दें कि हम लोग जो फॉर्मूला के यूज करने वाले हैं, इसमें इतना फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, तो इसमें हम लोग जो फॉर्मूला के यूज करने वाले हैं वो है ये लास्ट वाला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग टोटल कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को फिनिश कर देंगे, मीन्स समाप्त कर देंगे। ठीक है, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। ये जितना भी फॉर्मूला देख रहे हैं, इस सारे फॉर्मूला को कीप इन माइंड, हमेशा इसको याद रखना है। तो जब भी कंटिन्यूटी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारा तरीका है, आपको जिस तरीका से मन करे उस तरीका से सॉल्व कीजिए। कोई भी तरीका का यूज करेंगे तो आपका वो तरीका गलती नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे कि देखिए, f(x) इक्वल टू दिया गया है, f(x) इक्वल टू दिया गया है 2x - 3 और यहाँ पर दे दिया @x इक्वल टू 0। ध्यान से देखिए, ये आपको फंक्शन दे दिया और x इक्वल टू 0 दे दिया, और हम लोग को यहाँ से ये पता करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये हम लोग को पता करना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। f(x) be continuous at x इक्वल टू 0, यानी कोई भी फंक्शन अगर x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस होगा, वहाँ पे हम लोग पॉइंट क्या लिए थे, a लिए थे, मीन्स एक कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब आपके क्वेश्चन में जो पॉइंट दिया गया होगा उसी पॉइंट को हम लोग a के जगह पर लेंगे, समझ गए। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 - h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 + h इक्वल टू f0। अगर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके पहले वाले पार्ट में बताया जा चुका है, इसके पहले वाले जो वीडियो देखे होंगे उनको ये पता चल रहा होगा। लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 - h, इसका मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले LHL लेंगे। LHL में आपको दिया गया है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 - h इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिमिट h टेंस टू 0, देखिए ध्यान से, आपका f(x) ये दिया गया है और हम लोग को चाहिए फंक्शन ऑफ 0 - h। तो क्या करेंगे, देखिए f(x) आपको दिया गया है 2x - 3 और जिसका वैल्यू निकालना हो, तो आप देख रहे हैं कि x के लिए ये फंक्शन दिया गया है। अब x के जगह पर आपको क्या मिल रहा है, 0 - h। तो फंक्शन ऑफ 0 - h का वैल्यू निकालने के लिए x के जगह पर रख देंगे 0 - h। तो यहाँ पर रखेंगे 0 - h, तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 - h - 3। तो ये आपको मिल गया फंक्शन ऑफ 0 - h। जब भी कोई भी फंक्शन दिया गया हो और उसके बाद कोई भी नया कोई फंक्शन पूछ रहा हो, तो x के जगह पर उस पॉइंट को पुट कर देते हैं और हम लोग निकाल देते हैं। तो ये हम लोग को मिल गया 2 टाइम्स ऑफ 0 - h - 3। तो यानी इसका वैल्यू मिल गया 2 इंटू, यानी इसके जगह पर रखते हैं सिर्फ 2 इंटू 0 - h - 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस लिमिट को हटाएंगे और h के जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 0 - 0 - 3। अब ये यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा -3। समझ गए। अब हम लोग लेकर चलेंगे RHL। लिमिट h टेंस टू 0
फंक्शन ऑफ 0 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब ध्यान से देखिए 0 प्लस एच यानी f(x) के लिए 2x माइनस 3 है, तो अब यहाँ पर x के जगह पर 0 प्लस एच रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस एच और माइनस 3 होगा। तो यहाँ पर रख सकते हैं आप 2 इंटू 0 प्लस एच और माइनस 3। अगर आप लोग को ज़्यादा समस्या हो रहा हो तो साइड से आप ऐसे फंक्शन को लिख लेंगे और यहाँ पर पहले आप 0 प्लस एच को निकाल सकते हैं, x के यहाँ पर 0 प्लस एच पुट कर देंगे और 2 इंटू 0 प्लस एच जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर उस नंबर को पुट कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच का वैल्यू मिल चुका है 0 प्लस एच 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस एच और माइनस 3। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकालने के लिए h के जगह पर 0 रख देंगे, 2 इंटू 0 प्लस 0 माइनस 3। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 3। देख रहे हैं 0 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो 0 होगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा आपका माइनस 3। अब आपका f(x) दिया गया है 2x माइनस 3। अब हम लोग को f(0) निकालना है तो x की जब क्या पुट कर देंगे 0, तो 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 3 यानी आपको क्या मिल गया 3 माइनस 3। आप ध्यान से देखिए कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स क्या LHL आपका माइनस 3 आया, RHL भी माइनस 3 आ गया और उस पॉइंट पर भी जब वैल्यू हम लोग निकाले तो आपको मिल गया माइनस 3। यानी आप क्या देखें यहाँ पर क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0। F0 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन जो ये निकाले हुए हैं उस पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू निकाले हुए हैं। तो F0 का मतलब क्या होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो आप देख रहे हैं कि ये तीनों क्या है आपका इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि हैंस अतः f(x) बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। समझ गए? यही हम लोग को जांच करना था कि ये दिया गया फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है या नहीं। अगर कंटिन्यूअस नहीं होता तो इस तीनों में से कोई ना कोई एक इक्वल नहीं आता, एक दूसरा वैल्यू आ जाता। समझ गए? और कभी भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होगा तो उसका वैल्यू, तीनों का वैल्यू आपका सेम होगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सब में ये स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे। ये जो हम फर्स्ट में लिखे हुए हैं इसको लिखेंगे और बारी बारी से सबका अलग अलग मान जैसे हम निकाले हैं वैसे आपको निकालना है। अगर वो इक्वल आ गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अगर कोई भी एक इक्वल नहीं आया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ गए? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1। किसी से ना से हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग को देखना है पहला एक्सरसाइज जो है इसमें 9.1 है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू, देखा जाए इसका पहला क्वेश्चन है देखिए जी, आपका इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है 2x और प्लस 3 और इसमें दिया है x इक्वल टू 1। देखा जाए ये आपको फंक्शन दिया गया है f(x) इक्वल टू 2x प्लस 3 और x इक्वल टू 1। इस पर हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। f(x) बी continuous at x equal to 1 if limit h tends to 0 function of
1 माइनस एच, जो यहाँ पर पॉइंट होगा उसी पॉइंट को लेंगे। फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच और इक्वल टू f1। तीनों पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। अगर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अन्यथा कोई भी अगर एक इक्वल नहीं हुआ तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। हम लोग सबसे पहले लेकर चलेंगे LHL। LHL में आपको क्या दिया गया है, देखिए लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0। तो आप तो समझ गए होंगे कि अब x की जगह पर रखना है 1 माइनस एच, तो यहाँ पर x की जगह पर 1 माइनस एच रखेंगे तो जहाँ जहाँ उस फंक्शन में x होगा वहाँ पर भी क्या रखना होगा 1 माइनस एच। तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस एच, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एच और प्लस 3। और यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए h जो टेंड कर रहा है 0, उस 0 को हम लोग इसमें पुट कर देते हैं। तो पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 माइनस 0 और प्लस 3, और यहाँ पर 1 में से 0 को जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 1, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2 और प्लस 3, और इसको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 5। तो यानी हम लोग को LHL में कितना मिल गया 5। अगर देखिए एक का अगर वैल्यू निकाल देते हैं, जो वैल्यू मिल जाता है तो उसके बाद बाकी दोनों का जो वैल्यू निकालना है, जैसे कि RHL और उस पॉइंट पर, तो वो भी 5 आना चाहिए। अगर वो 5 नहीं आ पाया तो फंक्शन हो जाएगा आपका डिसकंटिन्यूअस। तो अब हम निकालते हैं RHL। RHL में देखिए लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब x के जगह पर क्या रखेंगे 1 प्लस एच, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर रखेंगे 1 प्लस एच प्लस 3। अब यहाँ से लिमिट को हटाइए, h के जगह पर 0 पुट कर दीजिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 और प्लस 3, अभी हो जाएगा 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को f1 निकालना है। मतलब क्या, ये जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू 1 पर निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि f(x) आपको दिया गया है 2x प्लस 3, और हम लोग को निकालना है f1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कितना मिल गया 5। तो आप देख रहे हैं क्लियरली कि इसका LHL 5 मिला, RHL भी 5 मिला, और उस पॉइंट पर भी 5 मिल गया। मीन्स तीनों वैल्यू क्या है, बराबर है, इक्वल है, तो इसलिए ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका स्टेटमेंट क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f1, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों आपका इक्वल है। हैंस f(x) be कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 1 पर संतत फलन है। समझ गए? तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन है सबका सोल्यूशन हो जाएगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, 2x²। देखिए यहाँ पर दे दिया है 2x² और यहाँ पर दिया है -1, और x इक्वल टू यहाँ पर 3 दिया है। समझ गए? तो देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, और ये स्टेटमेंट तो हर एक क्वेश्चन के नीचे लिखना है आपको। जब भी नया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हर एक क्वेश्चन के नीचे सबसे पहले ये स्टेटमेंट को लिख लेंगे, और यहाँ से बारी बारी से ये तीनों का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर ये फंक्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और x इक्वल टू 3 पर पता करना है। तो यहाँ पर 3 कर दीजिए, यहाँ पर 3 माइनस एच, 3 प्लस एच और f3, तीनों पर हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो LHL में सबसे पहले 3 माइनस एच का वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आपका 3 माइनस एच, तो फंक्शन क्या है 2x² - 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब x के जगह पर क्या पुट करेंगे, आप पुट करेंगे 3 माइनस एच यहाँ पर, तो यहाँ पर भी x के जगह पर 3 माइनस एच रखेंगे, 3 माइनस एच, लेकिन इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है -1। अब यहाँ से आप h के जगह पर 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर -1। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा,
और 9 2 या 18 और -1 हो जाएगा आपका 17। इसी टाइप से जब RHL लेंगे तो यहाँ पर 3 कर दीजिए, सिर्फ 3 + h, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 × 3 + h का होल स्क्वायर, और यहाँ पर -1 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा 2 × 3 + 0 का होल स्क्वायर -1। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17। अब हमको उस पॉइंट पर वैल्यू को निकालना है। अब फंक्शन दिया गया है f(x) = 2x² - 1। तो जब यहाँ पर 3 को रखेंगे, 3 पर निकालना है, तो ये x के यहाँ पर 3 रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 × 3 का स्क्वायर -1, और इसका भी वैल्यू मिल जाएगा 17। तो आप देख रहे हैं कि LHL, RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू बराबर है, इक्वल है। तो ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। आप लिख सकते हैं क्लियरली LHL = RHL = f3, हैंस fx भी कंटिन्यूअस एट x = 3। बस यही आपको करना है। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 3, fx = देखिए क्या दिया गया आपको, fx = 5x - 3, 5x - 3, और यहाँ पर आपका बहुत सारा पॉइंट दिया गया है, जैसे कि x = 0 दिया है, -3 दिया है और 5 दिया है। तीनों पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले 0 पर चेक करते हैं। तो fx भी, ये तो स्टेटमेंट लिखना ही है आपको, fx भी कंटिन्यूअस एट x = 0 इफ लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 0 - h, 0 + h और फिर 0। अब तीनों पर फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। 0 - h, यहाँ पर सिर्फ चेंज करते जाइए। 0 - h, तो जब यहाँ पर 0 - h रखेंगे तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर 0 - h रखना है। तो 5 × 0 - h -3। अब यहाँ पर h के जब 0 रख देंगे तो आपको मिल जाएगा -3। 5 × 0 - 0 और -3। अब ये 0 हो जाएगा, 0 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और बचेगा -3। अब हम लोग लेकर चलते हैं RHL, मतलब 0 + h। तो 0 + h लेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 5 × 0 + h और -3। अब यहाँ से रख सकते हैं 0 + 0 और -3। अब यहाँ से जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 0 मिल जाएगा और इसका वैल्यू मिल जाएगा -3। fx = आपको दिया गया है कितना? 5x - 3, 5x - 3, और यहाँ पर x के ऊपर 0 पुट करना है तो 0 पुट करेंगे तो 5 × 0 - 3, यानी आपको मिल जाएगा -3। तो देख रहे हैं ना, LHL = RHL = उस पॉइंट पर वैल्यू तीनों जो है आपका इक्वल है। क्लियरली LHL = RHL = f0। सिर्फ आप चेंज करते जाइए, पॉइंट को चेंज करते जाइए, फार्मूला सेम यही रहेगा। समझ गए? टोटल क्वेश्चन को आप बना लेंगे। पूरे एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है टोटल क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो लिखेंगे लास्ट, हैंस fx भी कंटिन्यूअस एट x = 0। समझ गए? तो इस टाइप से -3 और 5 पर आप चेक कर सकते हैं। -3 रखेंगे, यहाँ पर -3 रखेंगे, -3, इसी टाइप से आप वैल्यू निकालते जाएंगे और इस तरह से तीनों जो है आपका इक्वल आ जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से 5 को भी रखेंगे इसी तरीक़ा से। अब यहाँ पर 5 रखेंगे तो यहाँ पर 5 - h, 5 + h और 5, ठीक है। तो इस दोनों पॉइंट को आपको होमवर्क में दे रहे हैं HW। आप ज़रूर इस दोनों पॉइंट पर सॉल्व करेंगे, कंटिन्यूटी का जांच करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकते हैं। तो इसको आप होमवर्क में देते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे। ओके, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? fx = दिया गया है आपको x3। देखिए यहाँ पर दे दिया गया है x3 और +1, और आपका जो पॉइंट दिया गया है एट x = 1। x = 1 पर चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। फिर वही तरीका आपको तो याद हो गया होगा, हमेशा इस फार्मूला को हमेशा लिखना है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले इस फार्मूला को लिखेंगे, बट आपको ध्यान देना होगा पॉइंट पर कि वो कौन सा पॉइंट पर पूछा जा रहा है कि चेक करने के लिए। तो पॉइंट है आपका 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1, यहाँ पर 1,
1 और फिर यहाँ पर भी 1। अब हम लोग को निकालना है LHL। तो LHL में क्या होगा 1 माइनस एच। तो देखिए इसके लिए अब फंक्शन क्या है, इसके लिए फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 1। तो x की जगह पर रखेंगे जब 1 माइनस एच, तो यहाँ पर 1 माइनस एच रखेंगे, तो यहाँ पर भी रखना होगा 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का होल क्यूब हो जाएगा और प्लस 1, तो यानी 1 माइनस एच का होल क्यूब और प्लस 1। अब यहाँ से लिमिट को हटाने के लिए h की जगह 0 पुट कर दिए, तो 1 माइनस 0 का होल क्यूब प्लस 1, यानी 1 का क्यूब कितना होगा 1 और प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2। 1 माइनस 0 1 होगा, 1 का क्यूब 1 होगा और प्लस 1 जुड़ेंगे तो आपका 2 हो जाएगा। RHL निकालेंगे तो यहाँ पर लेकर चलेंगे 1 प्लस एच। अब यहाँ पर फिर इसी टाइप से रखेंगे, x के जगह पर रखे थे आप 0 प्लस एच, अब x के जगह पर रखेंगे 1 माइनस एच रखे थे, तो अब रखेंगे 1 प्लस एच। तो जहाँ x है वहाँ पर 1 माइनस एच 1 प्लस एच रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर रखना होगा 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच का होल क्यूब प्लस 1। फंक्शन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर रखते हैं 1 प्लस एच, जो रखेंगे x के जगह पर वही टोटल फंक्शन में जो भी दिया गया होगा जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम लोग उस पॉइंट को पुट करते हैं। तो 1 प्लस एच का होल क्यूब, अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 का होल क्यूब और प्लस 1, यानी आपको मिल जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। और fx आपका दिया गया है एक्स क्यूब और प्लस 1, तो यहाँ से आप जब 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि LHL RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो इसलिए हैंस क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ, यहाँ पर पॉइंट क्या था 1। तो LHL RHL और उस पॉइंट पर तीनों पर फंक्शन का वैल्यू इक्वल है, हैंस fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। समझ गए? आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर, fx इक्वल टू दे दिया गया है आपको x स्क्वायर, और आपको पता करना है एट x इक्वल टू 0 पर कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो बस ये तो आपका स्टेटमेंट रहेगा ही, सिर्फ यहाँ पर 0 चेंज करते जाइए, जो पॉइंट दिया गया होगा उसको आपको सिर्फ चेंज करते जाना है। अब इस फॉर्मूला का हमेशा यूज करेंगे, कोई भी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब 0 माइनस एच है, तो 0 माइनस एच पर सबसे पहले LHL लेते हैं, ये LHL है, ये RHL है और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन है। तो LHL लेंगे तो 0 माइनस एच, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर रखेंगे 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच का होल क्यूब हो जाए, होल स्क्वायर हो जाएगा, फंक्शन एक्स स्क्वायर है। जो भी चीज़ रखना है, जो भी 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच रखेंगे, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे 0 माइनस एच रखते हैं, तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। यही काम जो है पूरे फंक्शन में हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर 0 माइनस एच का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा। इसी टाइप से RHL निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0, और ये fx इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर। अब 0 पर हम लोग को वैल्यू निकालना है, तो 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं क्लियरली LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये तीनों क्या आपका इक्वल है, हैंस fx भी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। यानी इस कंसेप्ट से आप टोटल कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।